नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा हॉट सीट पर चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव के होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के चुनावी कार्यक्रम के लिए बुक की गई गाड़ी का इस्तेमाल बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अपने अकाउंट पर चेतन मेघवाल की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर चल रही सभी खबरें सही हैं तो राजस्थान लोकसभा चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। बता दें, इससे पहले भी लोकेश शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साल 2020 के कॉल रिकॉर्ड मामले में गंभीर आरोप लगा चुके हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोकेश शर्मा की पोस्ट पर टैग करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के कुछ नेता जिस निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, अब सामने आ गया ये कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत की ए टीम से निकले हैं। एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई। अगर कंपनी सुनवाई के दौरान ये स्वीकार करती है कि उनकी वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत और अन्य को गंभीर बीमारी हुई है तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा है। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए कानून दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। एस्ट्राजेनेका ने लिखा है कि कुछ मामले में उनकी वैक्सीन की वजह से टीटीएस हो सकता है। हालांकि वैक्सीन में किसी चीज़ की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट को दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसका असर को लेकर गलत जानकारी दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए कि अपने जमानत अर्जी क्यों दाखिल नहीं की। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा है कि गिरफ्तारी अवैध है। साथ ही कहा है कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो 1.5 साल पहले लिया गया था और आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया कि आपने ट्रायल के सामने जमानत दाखिल नहीं किया। तब सिंघवी ने कहा कि जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की गई, तो सिंघवी ने कहा कि इसके लिए कई कारण थे और उनके कारण में ये कारण भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ये पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव इस समय निरंतर चर्चा में है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अफजल अंसारी को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पारसनाथ राय मुकाबले में हैं। सुप्रीम कोर्ट से अफजल अंसारी के सशर्त लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मिली हुई है। अफजल के केस में 30 जून को डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। इन सबके बीच अपने पिता अफजल अंसारी के प्रचार में उनकी बेटी उतर गई हैं। अफजल की बेटी नुसरत की एक तस्वीर खास चर्चा में है, जिसमें वो शिवालय में पूजा करती दिख रही हैं। इन सबके बीच अफजल के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नुसरत को देखा जा रहा है। सपा कैंडिडेट अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। 2019 के चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन से अफजल अंसारी चुनाव लड़े थे और जीते थे। इन दिनों अफजल की बेटी नुसरत की कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों की राजनीतिक निहितार्थ निकाला जा सकता है। तस्वीरों में नुसरत शिव मंदिर में पूजा करती दिखी जा सकती हैं। कुछ अन्य तस्वीरों में नुसरत एसपी कार्यालय में अफजल अंसारी के साथ मौजूद दिख रही हैं, जहां सदर विधायक जौकसिन साहू के साथ अफजल अंसारी बातचीत में मशगूल देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में वो जनसंपर्क करती भी दिख रही हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।